नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान की 12 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया भी 20 मार्च से शुरू हो गई है। राजस्थान में जुलूस पर पत्थरबाजी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। पत्थरबाजी में गंभीर घायल एक युवक की मौत हो गई है। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के पहुना गांव का बताया जा रहा है, जहां पर ठाकुर जी का बेवाण निकाले जाने के दौरान मंगलवार देर रात 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि मंगलवार शाम को गांव पहुना में ठाकुर जी का बेवाण निकाला जा रहा था। इस दौरान एक पक्ष के कुछ लोगों ने बेवाण पर पथराव कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। जैसलमेर के निजी हॉस्पिटल में अब मिलेगा RGHS का फायदा। जैसलमेर जिले में सरकारी व निजी तंत्र के तालमेल से मेडिकल फैसिलिटी बेहतर होती नजर आ रही है। जैसलमेर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS योजना के तहत अब पेंशनर को भी निजी हॉस्पिटल की सुविधाओं का फायदा मिलेगा। इसको लेकर प्रिया हॉस्पिटल ने जिले के पेंशनर का स्वागत कर उनका सम्मान किया। इस दौरान एक्स MLA रूपाराम धनदेव भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में CA का विरोध नहीं करेगी राज्य सरकार। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA को चुनौती नहीं देगी। इसे लेकर भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार द्वारा दायर याचिका को वापस लेने का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि बदली हुई परिस्थितियों में सरकार CA को चुनौती नहीं देना चाहती है। ऐसे में राज्य सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। राजस्थान में अगले हफ्ते से हीटवेव चलेगी। राजस्थान में अब दिन गर्म होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी रही। यहां दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रहा। अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर में भी न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रात में भी सर्दी कम हो गई। मौसम केंद्र जयपुर के सीनियर साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले 2-4 दिन तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव रहेगा और अगले सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गर्म हवा हीटवेव चलनी शुरू हो सकती है। पंजाब के पूर्व CM को राजस्थान से उतार सकती है कांग्रेस। मंगलवार को कांग्रेस CC की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए आज राजस्थान पर चर्चा होगी। 2 सीटों पर पड़ोसी राज्यों के नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने पर विचार चल रहा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट पर पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी और जयपुर से दलित नेता और गुजरात वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी का नाम भी CEC में रखा जाएगा। आसाराम को इलाज के लिए नहीं मिली जमानत। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को इलाज के लिए कोर्ट से जमानत नहीं मिली। पुणे के आयुर्वेद अस्पताल की जगह हाई कोर्ट ने करवड़ हॉस्पिटल जोधपुर में इलाज करवाने को कहा है। मामले में कल फिर सुनवाई होगी। बूचड़ खाने ले जाए जा रहे 13 पशु मुक्त कराए। धौलपुर की कोतवाली पुलिस ने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर टेम्पो में पशुओं को भरकर बूचड़ खाने ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टेम्पो में ठूस कर भरे 13 पशु मुक्त कराए हैं। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत। जेब में जल्द आएगा अटका हुआ पैसा। खेतों में डिग्गी बनाने वाले किसानों की जेब में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। किसानों को भुगतान करने को लेकर राज्य सरकार स्तर पर बजट आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने बिल पास करके इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बजट आवंटन हो गया है। कुछ प्रकरणों में ECS जारी नहीं हो से भुगतान में दिक्कत आ रही है, लेकिन अधिकांश फाइलों में भुगतान हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में हनुमानगढ़ जिले में करीब 1200 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य था। इसमें 8 करोड़ से अधिक के बिल पास करके आगे भुगतान के लिए भेज दिए गए हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। जयपुर में IPL के लिए 1200 से 20,000 के टिकट। जयपुर के सवाई मानसिंह SMS स्टेडियम में 24 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग IPL का मुकाबला होगा। इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ खेलेगी। इस बार IPL मैचों के लिए टिकट के रेट 1200 से लेकर 20,000 रुपए तक तय किए गए हैं। दर्शक जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में काउंटर से ऑनलाइन टिकट लेने के साथ ही ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। पिछली बार सबसे सस्ता टिकट 800 रुपए में था। इस बार इसका रेट 400 रुपए बढ़ा दिया गया है।
भाजपा निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को मनाने में जुटी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। इस बीच शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी भाजपा की ओर से प्रचार अभियान में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भाटी ने अभी तक इस बारे में अपना निर्णय नहीं बताया है। बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल के दिखे बगावती तेवर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते नेताओं के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भाजपा छोड़ने का इशारा दे दिया है। माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक गुंजल ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जयपुर में दिखी कोटा से किडनैप हुई छात्रा। कोटा में एनईटी की तैयारी कर रही युवती के अपहरण के मामले में जयपुर से बड़ी लीड मिली है। युवती को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। 18 मार्च का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा पुलिस भी यहां जांच करने पहुंची है। सीसीटीवी के आधार पर युवती की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा रहा है। युवती की एक फुटेज अहिंसा सर्किल जयपुर पर भी मिला है। यहाँ भी वह 2 युवकों के साथ दिख रही है। दोनों युवकों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, इसलिए अभी तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है। जयपुर में आईपीएल का पहला मुकाबला 24 मार्च को राजधानी जयपुर में 24 मार्च से आईपीएल के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस बार जयपुर में 5 मुकाबले खेले जा सकेंगे, जबकि असम के गुवाहाटी में भी राजस्थान रॉयल्स अपने मुकाबले खेलेगी। फिलहाल 3 मुकाबले टूर्नामेंट में घोषित किए जा चुके हैं। बाकी की घोषणा भी जल्द होने वाली है। 7 महीने से नहीं मिली सैलरी, फूटा गुस्सा। सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वेतन भुगतान नहीं होने से परेशान हैं। सफाई कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसके चलते बुधवार को सफाई कर्मचारियों ने महावीर पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कार्य का बहिष्कार भी कर दिया। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता को प्रत्याशी बनाने की बतानी होगी वजह। चुनाव आयोग ने जारी किए ये निर्देश। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल ने यदि किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता को प्रत्याशी बनाया तो उसे इसकी वजह बतानी होगी और समाचार पत्र और टीवी चैनल में 3 बार इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। दूसरे चरण के मतदान वाली सीटों पर यह प्रकाशन 9 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच कराना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।